So, hello and welcome everyone. Today we are going to discuss chapter 15. It is on your screen. So, it is about some people's never die. है ना कुछ peoples ऐसे होते हैं they left the images in our mind and we remember them all the time जैसे we can see the image or the pic of Mahatma Gandhi, honorable Mahatma Gandhi in our रुपी नोट है ना सारे रुपीज़ नोट पे उनकी फ़ोटो होती है और ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन लाइक सचिन तेंदुलकर ही इज़ द फादर ऑफ गॉड है ना एंड महेंद्र सिंह धोनी ऑफ कोर्स ही हैज़ वॉन ऑल 3 ICC ट्रॉफीज तो मैनी ऑफ दीज पर्सनस एंड इफ वी टॉक अबाउट द एंशियंट टाइम्स और आवर हिस्ट्री तो मैनी पीपल्स लाइक मदर टेरेसा एंड मैनी अदर है ना सो दे हैव लेफ्ट इमेजेस लेफ्ट देयर इमेजेस इन एवरी वंस माइंड ठीक है एंड ऑल दे हैव वर्कड फॉर वी कैन से वर्कड इन द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस है ना ट्रूथ एंड लव ऑल दीज ठीक है सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास so yes this is the assignment you have to write their names who are they ठीक है तो let's start our class तो the great people in the world have followed the path of truth love kindness and tolerance ठीक है तो इन्हीं पाथ पर चल करके वो आज सबके लिए आइडल बन चुके हैं these peoples are source of inspirations to all we take the inspirations from them है ना तो in this chapter we will discuss about Socrates, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Karl Marx and Martin Luther King. Okay, so all they have worked in different fields, but all they have worked for the welfare of citizens, yeah, for the welfare of their people. Okay, so now if we talk about Socrates, ठीक है तो Socrates he was born and lived in Greece about 2500 years ago मतलब something about 500 BC है ना 500 BC so now we can say that he was a philosopher ठीक है means the people who describe the philosophy he was a philosopher and always followed the path of truth ठीक है means he never lied to anyone he said that the source of knowledge is thinking and reasoning ठीक है तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीपल ऑफ ग्रीस वर सुपरस्टिशियस they were believing in the superstitious things ठीक है तो एंड हैड ब्लाइंड ट्रूथ एंड गुड गॉड्स ठीक है वो भगवान को भी बहुत मानते थे सॉक्रेट्स वॉज अगेंस्ट हिम ठीक सॉक्रेट वॉज अगेंस्ट इट मीन्स वो क्या सोचते थे कि ही थिंक दैट कि एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन ड्यूटी एंड ही हैव टू फॉलो दैट ड्यूटी विथ इट्स ओन या विथ हिज ओन फुल एफर्ट ठीक है मीन्स एवरी वन हैज़ टू डू हिज ओन ड्यूटी ठीक है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को उन्होंने मना नहीं किया था कि गॉड इज़ नॉट देयर बट ही वॉज जस्ट अगेंस्ट गॉड कि यू कांट बिलीव जस्ट गॉड विल डू दिस ठीक है एवरी वर्क ऑफ योर्स यू हैव टू डू योर वर्क ठीक है तो सॉक्रेट गेव अप his life for the sake of truth you can see the image here he gave up his life for the sake of truth okay so Socrates always worked in search of truth and goodness तो अकॉर्डिंग टू हिम नो वन डज इविल नोविंगली कोई भी बुरा खुद से जान करके नहीं करता है ना अनजाने में बहुत सी बुराइयां हो जाती हैं ही एडवाइज द पीपल ऑफ ग्रीस टू बिलीव इन ऑनेस्टी ठीक है फ्री थिंकिंग एंड फ्रीडम सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट सॉक्रेट्स टेल टू द पीपल ऑफ ग्रीस यू हैव टू बी ऑनेस्ट यू हैव टू थिंक फ्रीली एंड लिव अ फ्रीडम लाइफ है ना फ्री लाइफ तो द रिच एंड द पावरफुल पीपल इन ग्रीस टर्न अगेंस्ट हिम जो रिच और बहुत पावरफुल थे वो उनके अगेंस्ट चले गए एंड एक्यूज्ड हिम ऑफ मिसगाइडिंग द यूथ और उनको पता एक्यूज मतलब गिरफ्तार किया गया या उनको सजा बोली गई किसके लिए कि ये यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं है ना नाउ सॉक्रेट वॉज बॉन्ड एंड टोल्ड दैट अर्ली आइदर ही शुड गिव अप सच आइडियाज और फेस डेथ मीन्स आइदर ही गिव अप हिज आइडियाज या तो अपने आइडियाज से पीछे हो जाए या फिर ही हैव टू फेस द डेथ मीन्स दे विल किल हिम तो Socrates did not agree and was forced to drink hemlock poison. Hemlock poison it is the most poisonous drink of that time. ठीक है तो he died at the age of about 70 years. तो 70 years के हो चुके थे means up to 70 years he have left his image in every youth's mind है ना जितने भी यूथ से सबके माइंड में ये बना वो इमेज बन गई थी कि वी हैव टू बी ऑनेस्ट वी हैव टू लिव फ्रीली एंड
वी डोंट हैव टू टेल लाई टू एनीवन, है ना, वी हैव टू थिंक फ्रीली ऑल्सो। सो नाउ हिज मेन डिसिपल, जो सबसे मेन उनके डिसिपल थे, डिसिपल मतलब जिनको उन्होंने शिक्षा दी थी, है ना, या उनसे ये बोल सकते हैं कि हिज स्टूडेंट, तो वो थे प्लेटो, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ सॉक्रेट्स द प्लेटो प्रिजर्व्ड हिज टीचिंग्स। नाउ अब्राहम लिंकन, सो आई थिंक एवरीवन ऑफ यू मस्ट नो अबाउट हिम, है ना। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन, ही वॉज बॉर्न इन 1809 इन पुअर फैमिली इन यूएसए, वेरी पुअर फैमिली। तो ही वर्कड एज अ फार्म लेबरर एंड कुड नॉट गेट फॉर्मल एजुकेशन। तो मीन्स वो इतने गरीब थे, है ना, कि दे कुड नॉट अफोर्ड देयर फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो हिज मदर टॉट हिम हाउ टू रीड एंड राइट, उसकी माँ ने उनसे पढ़ना और लिखना सिखाया था। शी एडवाइज हिम टू टेक लाइफ एज अ चैलेंज एंड फाइट अगेंस्ट हार्डशिप इन द लाइफ। मीन्स वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। नाउ लेटर ऑन ही बिकेम अ लॉयर। तो आफ्टर दैट ही डेवलप्ड हिज रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल्स, और उसके बाद वो क्या बन गए, एक लॉयर, वकील, ठीक है। तो इन दोज डेज द ब्लैक वर बोथ फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज एंड केप्ट एज स्लेव्स, ठीक है। तो जो ब्लैक थे उनको अफ्रीकन कंट्रीज से लाया जाता था और उनको स्लेव्स के तौर पर, स्लेव्स तो आप जानते ही हो, है ना। तो वाइट पीपल ट्रीटेड द ब्लैक्स बैडली, बहुत बैडली बिहेव करते थे। ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि नेल्सन मंडेला ने कैसे ब्लैक और वाइट के बीच का जो डिफरेंस था उसको ख़त्म किया, है ना। तो ऐसे ही अब्राहम लिंकन भी उस टाइम पे बहुत फेस कर रहे थे। तो द रिच इन द सदर्न स्टेट्स वांटेड द स्लेव्स टू वर्क ऑन प्लांटेशंस, प्लांटेशंस मतलब खेती के लिए, ठीक है। तो लिंकन वॉज अगेंस्ट इट एंड जॉइंड पॉलिटिक्स। और उसके बाद क्या हुआ, जो लिंकन, अब्राहम लिंकन थे, ही लेफ्ट द वर्क ऑफ लॉयर एंड बिकम अ पॉलिटिशियन, क्योंकि पॉलिटिक्स करके ही हम क्या कर सकते हैं, किसी के अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं, है ना, बाय मेकिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो इन 1860 वॉज इलेक्टेड टू द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड बेटा, यहीं से आपके क्या बनते हैं, एमसीक्यूज, कि कौन थे प्रेसिडेंट ऑफ 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो ही वॉज अब्राहम लिंकन, ओके। नाउ सम सदर्न स्टेट्स इन यूएसए वांटेड टू फॉर्म अ सेपरेट नेशंस। तो जो सदर्न स्टेट्स हैं, देखो, नॉर्थ अमेरिका समथिंग लाइक दिस एंड साउथ अमेरिका इन दिस वे, ठीक है। तो देयर कॉम्बिनेशन दैट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, मिलकर के यहाँ से ऐसा बनता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या था, जो उसका सदर्न पार्ट था, ये वाला नीचे वाला बिल्कुल पार्ट, ये क्या है, इनको अलग अपना नेशन बनाना था, है ना। नेशन मतलब जैसे अभी हमारा इंडिया नेशन है, और थोड़ा जाओ तो वेस्ट में पाकिस्तान है, और उससे थोड़ा जाओ तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये आ जाते हैं। तो ऐसे सेपरेट नेशन बनाना था उनको, ठीक है। दिस लेड टू अ कॉन्फ्लिक्ट, दो दिस इज द इमेज ऑफ अब्राहम लिंकन, यू कैन सी हियर, he is Abraham Lincoln with his the letter when he became a president. He is going to take an oath as 16th president of India, sorry, president of USA, ठीक है। he is going to take that, delivers a Gettysburg address. now world war between northern state, मतलब जो देखो, this is the wing, कि जो सदर्न स्टेट्स है, दे वांटेड टू डिक्लेयर देम एज द सेल्फ नेशन। तो दिस लेड टू अ कॉन्फ्लिक्ट, है ना, कॉन्फ्लिक्ट और द वॉर बिटवीन नॉर्दर्न स्टेट्स एंड सदर्न स्टेट्स, ठीक है, फॉर 4 years। दिस वॉर गोज लॉन्ग एज 4 years। तो लिंकन वॉन द वॉर एंड वॉज एबल टू कीप द यूएसए यूनाइटेड, और उन्होंने यूएसए को यूनाइटेड ही रखा, ठीक है। तो लिंकन फ्रीड ऑल द स्लेव्स बट सदर्न स्टेट्स वर नॉट हैप्पी, मतलब उन्होंने सारे स्लेव्स को भी छोड़ दिया, फिर भी जो सदर्न स्टेट्स थी जहाँ पर ब्लैक्स को रखा जाता था, दे वर नॉट हैप्पी। लिंकन वांटेड पीस एंड यूनिटी इन द यूएसए बट ही वाज शॉट डेड बाय जॉन वेल्क्स बूथ, अ सपोर्टर ऑफ द सदर्न स्टेट्स। मतलब लिंकन वॉज डूइंग ऑल वर्क इन द वेलफेयर ऑफ सदर्न स्टेट्स, फिर भी वहीं का एक इंसान था, जॉन वेल्क्स बूथ, and he shotted them,
ही शॉटेड अब्राहम लिंकन एंड ही वॉज शॉट डेड, ठीक है। तो अ सपोर्टर ऑफ सदर्न स्टेट्स। नाउ वी टॉक अबाउट महात्मा गांधी, ही इज़ फ्रॉम आवर कंट्री दैट इज़ इंडिया, ठीक है। सो मोहनदास करमचंद गांधी, दिस वॉज हिज फुल नेम, वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर द डेट, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड भी गए थे, हमने और बहुत की कहानियाँ पढ़ी हैं गांधी जी के बारे में। एंड बिकेम अ लॉयर इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। उन्होंने पढ़ाई कहाँ खत्म की बेटा, वो इंग्लैंड में। और जो लॉयरशिप थी हमारी, जो वकीली पढ़ी है उन्होंने, है ना। ही प्रैक्टिस हिज लॉयरशिप इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, विच वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। और उस टाइम पे जो अफ्रीका था इट वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी था और अफ्रीका में भी था। तो द वाइट्स ट्रीटेड द ब्लैक्स वेरी बैडली, ठीक है। तो द वाइट्स ट्रीटेड द ब्लैक्स एंड इंडियंस वेरी बैडली, ऑल्सो द इंडियंस मीन्स blacks as well as Indians, और most of the Indians were black only, है ना, एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ गोरे नहीं होते, बट एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स यस वी आर ब्लैक, ठीक है। तो गांधी जी फॉट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस एंड अडॉप्टिंग नॉन वायलेंस मेथड, ठीक है। तो उन्होंने सबसे मेन तो ये था नॉन वायलेंट मेथड, इवन वो खुद पिटे हैं लेकिन कभी किसी को पीटा नहीं, ठीक है। आफ्टर हिज सक्सेस इन साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में ये इतने फेमस हो गए थे कि मीन्स ही इज़ द टॉप मोस्ट ब्रांड ऑफ दैट टाइम, ठीक है। तो गांधी जी केम टू इंडिया इन एंड ज्वाइंड द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और जो फ्रीडम स्ट्रगल हमारा चल रहा था कि वी डोंट वांट टू लिव अंडर द ब्रिटिशर्स, है ना, तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने बहुत से फ्रीडम ज्वाइन किए। यू कैन लुक एट द इमेज, दिस इज द, आई थिंक दिस इज द ओनली एंड रियल इमेज ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, जो पहले पाएगी। अब तो बहुत सारी हैं, हमने ब्रिटिशर्स से भी ले ली हैं, उनके पास बहुत से सारी थी ऐसे, ठीक है। तो दिस इज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, दिस वॉज टेकन अंडर इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, देखो यू कैन सी दैट कि ही इज़ नॉट वियरिंग एनी ऑफ द ड्रेस, ओनली द पजामा, ठीक है, विच वॉज मेड बाय हिम बाय यूजिंग, नो वेट अ मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई, बाय चरखा, चरखा, है ना, और इट इज़ मेड ऑफ खादी, वो खुद से ही बनाते थे, है ना। उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर कॉटन सिल्क ये वाले जो फैलाए थे, अपना बिजनेस चला दिया था, उन सबको छोड़ करके ही हैज़ अडॉप्टेड हिज ओन मेथड ऑफ वियरिंग द क्लॉथ, है ना। तो इसी के बाद उन्होंने क्या किया था कि वी हैव टू बॉयकॉट द थिंग्स दैट ब्रिटिशर्स मेड, है ना, सारी चीज़ों का बॉयकॉट करना भी उन्होंने सिखाया था। ये क्विट इंडिया मूवमेंट की एक पिक है, ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर है। तो उनका जो ही फॉलोड द पाथ ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का देखो, इफ वी डू, अगर हम संधि विच्छेद करें तो सत्य और आग्रह, है ना। आग्रह मतलब रिक्वेस्ट करना होता है बेटा, रिक्वेस्ट, और सत्य का तो आप जानते हो ट्रुथ। तो वो ट्रुथ के साथ रिक्वेस्ट करते थे कि आप ये काम नहीं करें, जिसके अगेंस्ट में वो मूवमेंट करेंगे, है ना। सपोज अगर कोई किसी को ब्लैक और वाइट में डिफरेंस है तो वो बिल्कुल ट्रुथ बोलेंगे उनसे कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कौन सा पाथ अपनाया था बेटा, ही फॉलोड द पाथ ऑफ सत्याग्रह। तो यू हैव टू अंडरलाइन दिस पार्ट और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मेक अ स्टार, ठीक है। ही स्टार्टेड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, देखो कॉरपोरेट करना किसी को, है ना, तो कॉरपोरेट हम ब्रिटिशर्स को क्यों करें, यहाँ नॉन कॉपरेशन का ऐसा मतलब नहीं वो किसी के अगेंस्ट चले गए, उनका ये मतलब था वी आर कॉपरेटिंग विद द ब्रिटिशर्स, है ना, हम उनके बनाए हुए कपड़े पहन रहे थे, दे वर डूइंग द फार्मिंग ऑफ इंडिगो, तो हम वो भी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि वी विल नॉट कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स, देन ही स्टार्टेड अ मूवमेंट विच इज़ कॉल्ड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एंड इट वॉज स्टार्टेड इन 1920। तो अंडरलाइन दिस पार्ट। तो ब्रिटिशर्स अरेस्टेड गांधी जी, उन्होंने अरेस्ट कर लिया बिकॉज ब्रिटिशर्स वर इन पावर। तो ही स्टार्टेड एंड लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। ये मूवमेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद ही उन्होंने स्लोगन दिया था डू और डाई, हिंदी में बोलते हैं करो या मरो, है ना, आइदर ज्वाइन द मूवमेंट और जस्ट डाई, बिकॉज
ही वॉन्टेड द इंडिया टू बी फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो द सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंट मेथड्स, गांधी जी फोर्स द ब्रिटिशर्स टू एक्सेप्ट द मॉरल डिफीट। मॉरल डिफीट मतलब खुद से आप समझ जाओ कि आप डिफीट हो चुके हो, हमें वॉर नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंडिया वॉन्ट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, दैट इज़ वाई दिस डे इज़ कंसिडर्ड एज अवर इंडिपेंडेंस डे, है ना, इंडिपेंडेंस डे। सो ही वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स, सबके बारे में ही उन्होंने बोला था, ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर कास्ट रिलीजन को फोर्स किया हो, नहीं। ही टेक ऑल द कास्टेस टुगेदर। ही वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, यस दिस वॉज द मेन इम्पॉर्टेंट, दैट गांधी जी वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, है ना। तो सम पीपल वॉज अगेंस्ट दिस आइडियाज़, क्योंकि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ लोग होते हैं जिनको हम नहीं छू सकते, है ना। तो ऐसा, तो गांधी जी वॉज अगेंस्ट हिम। तो सम पीपल वर अगेंस्ट हिज आइडियाज़, तो वन ऑफ देम जो उनके आइडियाज़ से अगेंस्ट थे, उनका नाम था नाथूराम गोडसे, एंड ही शॉट डेड गांधी जी ऑन 30 फरवरी 1948, ठीक है। और दिस डे इज कंसिडर्ड एज आई थिंक NRI डे, और नहीं, यस, सो यू हैव टू फाइंड विच, कौन सा कॉमेमोरेबल डे होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑन 30th जनवरी। तो गांधी जी इज़ फॉन्डली रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ नेशन, वी ऑल नो दैट ही इज़ द फादर ऑफ नेशन, ठीक है। तो इसके बाद कार्ल मार्क्स, देखो कार्ल मार्क्स जो है ये सोशियोलॉजिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट। अब सोशियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी क्या होती है? फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी आप जानते हो जहाँ हम रहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड सारा काम है, ये सब कौन देखते थे? सोशियोलॉजिस्ट। और उन्हीं में से एक बहुत फेमस थे कार्ल मार्क्स, जिन्होंने ही डेफिनेशन दी है व्हाट इज सोशियोलॉजी। ओके, सो नाउ So Karl Marx was born in Germany in 1818. He studied history, politics, law and philosophy. उन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ी है ना। The Industrial Revolution influenced all the European countries. देखो बेटा, यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना हमारी, अफ्रीका, रशिया वगैरह, इन्होंने क्या किया था, इटली, रशिया, ये सब इन्होंने क्या किया था, एक इनके यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। मतलब इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही थी कि क्या बताएं, है ना। तो एक रेवोल्यूशन हो गया था उनका। तो द ओनर्स ऑफ द फैक्ट्रीज फोर्स्ड द वर्कर्स टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एंड पेड देम लो वेजेस। तो उनसे काम ज़्यादा करवाते थे और पैसे कम देते थे। तो द फैक्ट्री ओनर्स अर्नड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकेम रिच। और जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, पैसे कम देना है तो होंगे ही। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब एक समय हो गया उनका, समथिंग अबाउट 10 to 15 ईयर्स, तो द मिडिल इनकम ग्रुप डेवलप्ड। उसके बाद एक मिडिल इनकम ग्रुप डेवलप हुआ। द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स वर कॉल्ड कैपिटलिस्ट। उनको क्या बोला गया? जो रिच हो गए थे उनको कैपिटलिस्ट बोला गया, क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा, है ना, कितना पैसा है आपके पास, वो कैपिटलिस्ट हो गए। मोस्ट ऑफ द पीपल इन जर्मनी वर अनहैप्पी। अब अनहैप्पी होंगे ही, क्योंकि जो फैक्ट्री ओनर्स थे दे वर मैक्सिमम 100 और 150, है ना। बाकी की जो 15 to 20 लाख पॉपुलेशन थी उस टाइम पे यूरोपियन एक ग्रुप की, वो क्या है, वो सब किस में आते थे? मिडिल वर्कर्स में, है ना। दे वर अनहैप्पी। तो कार्ल मार्क्स वांटेड द सोसाइटी शुड बी द ओनर ऑफ एवरीथिंग इन प्लेस ऑफ फ्यू कैपिटलिस्ट इन द कंट्री। कार्ल मार्क्स ये चाहते थे कि हमारी जो सोसाइटी है वो सब में इक्वली डिवाइड हो, है ना। कार्ल मार्क्स सपोर्टेड द वर्कर्स, और तभी उन्होंने सपोर्ट किया वर्कर्स को, है ना। तो ही रोटेड अ बुक विच इज कॉल्ड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल। ओके, सो दिस इज द very famous book. He encouraged worker to fight against capitalist. His revolution was crushed and he fled from Germany and went to London. तो उनका जो रेवोल्यूशन था वो ज़्यादा देर टिका नहीं, है ना, और उनको बहुत बड़ी डिफीट मिली। तो इसके बाद उन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया और लंदन चले गए। तो आफ्टर हिज डेथ लेनिन अडॉप्टेड हिज आइडियाज़। जो लेनिन, देखो जब वो जी रहे थे तब तो उनकी आइडियाज़ किसी को समझ में नहीं आए, है ना। दैट इज़ वाई ही हैव टू लेफ्ट हिज ओन कंट्री एंड हैव टू सेटल इन अदर कंट्री। लेकिन उनके बाद जो एक पर्सन है जिनका नेम है लेनिन, ओके, और आपने देखा होगा इन्हीं के ब्रांड के आज कपड़े भी बनते हैं लेनिन के,
ठीक है। तो अडॉप्टेड हिज आइडियाज एंड फॉर्म्ड द सोवियत यूनियन, और आज जो रशिया का सोवियत यूनियन है ये कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पर ही बनाया था, किसने? लेनिन ने। ओके, नाउ यस, सो दिस इज द चेक पॉइंट यू हैव टू फिल। तो सॉक्रेट कहाँ पर हुए थे? रोम या ग्रीस? तो ग्रीस में, है ना। तो अब्राहम लिंकन वॉज इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट द स्लेवरी सिस्टम, तो ही वॉज अगेंस्ट द स्लेवरी सिस्टम, तभी तो उन्होंने सदर्न स्टेट्स को फ्री किया था। द क्विट इंडिया मूवमेंट कब चला था बेटा? 1942 में। 52 तक तो हम आज़ाद ही हो गए थे, फिर क्यों हम छुड़वाते? क्यूट क्विट का मतलब होता है छोड़ना, है ना। द दास कैपिटल वॉज रिटन बाय कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो दिस इज द चेक पॉइंट। नाउ किंग मार्थर लूथर किंग, ठीक है, इनको पहले भी किंग लगा दो, अब बाद में भी। ही वॉज द ग्रेट हिस्टोरियन। नाउ मार्थर लूथर किंग, अ ब्लैक अमेरिकन, वॉज बोर्न इन 1929, तो ये ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, समथिंग अबाउट 90 ईयर्स अगो, है ना, अभी से। नाउ ऑल्दो स्लेवरी वॉज बैंड, स्लेवरी तो खत्म हो ही चुकी थी लगभग, है ना, क्योंकि इसके पहले हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हो चुके थे यूएसए के, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बैन चीज़ कहीं पर चले ना, है ना, जो लोकल एरियाज है वहाँ पर चलता ही रहता है। तो स्टिल ब्लैक्स वर ह्यूमिलेटेड एंड ट्रीटेड बैडली बाय वाइट अमेरिकन्स, तो उस टाइम पे भी ये हो रहा था। तो के मार्टिन लूथर किंग फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू द ब्लैक्स, तो जितनी भी इनजस्टिस उनके बारे में होती थी, है ना, ब्लैक्स को फेस करनी पड़ती थी, उनके अगेंस्ट उन्होंने लड़ा, फॉट किया। देखो डीपली नहीं बता रहे, सिर्फ ओवरऑल व्यू है उनका कि वो भी फेस कर रहे थे। ही वॉज अ ब्लैक अमेरिकन, है ना, तो ही वॉज ह्यूमिलेटेड बाय द वाइट अमेरिकन्स, तो ही फॉट अगेंस्ट द इनजस्टिस जो ब्लैक्स कर रहे थे, है ना। तो ही बिकेम द लीडर ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए। ये देखो सिविल राइट्स, और आज हमारे पास भी क्या है? सिविल राइट्स हैं कि वी कैन रोम एनीवेयर इन द कंट्री, वी कैन रोम एनीवेयर इन द कंट्री, है ना, हम कंट्री में कहीं भी घूम सकते हैं, बिल्कुल। यस, सो मार्टिन लूथर किंग केम टू इंडिया इन 1959, वो इंडिया में भी आए व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, आफ्टर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, या ये बोल दो कि वो इंडिपेंडेंट इंडिया में आए। नाउ टू लर्न अबाउट द सत्याग्रह मूवमेंट, है ना, उन्होंने भी ये गांधी जी से प्रेरित हो करके उनका कौन सा मूवमेंट अपनाया बेटा? सत्याग्रह मूवमेंट, मीन्स ही फॉलोड द पाथ ऑफ सत्याग्रह लाइक गांधी जी। तो ही फॉलोड द नॉन वायलेंट मेथड्स ऑफ महात्मा गांधी, क्योंकि अप टू दैट टाइम गांधी जी वॉज नॉट देयर, है ना, वो तो 1950 में ही खत्म हो गए थे। इन इंडिया ही सेड आई एम नॉट अ टूरिस्ट, आई हैव कम फ्रॉम यूएसए ऑन अ पिलग्रिमेज टू पे होमेज टू द लैंड ऑफ महात्मा गांधी, मतलब मैं कर्ज चुकाने आया हूँ, कहाँ पर? किसकी धरती पर? महात्मा गांधी की। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने, है ना। तो ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। सो ही नॉन वायलेंट मेथड्स वर फुली सपोर्टेड बाय द ब्लैक्स इन द यूएसए, तो इन्होंने क्या है, नॉन वायलेंट मेथड यूज़ किया था वहाँ जा कर के। तो जितने भी ब्लैक्स थे, ब्लैक वॉज नॉट अ स्मॉल क्वांटिटी, ये वर इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो ऑल गैदर्ड टुगेदर दे सपोर्टेड ईच अदर, है ना, इन द यूएसए। बट then on a date of 28 August 1963, remember this date, about 2 lakh people joined him in his march to Washington DC, इसको वॉशिंगटन डीसी पढ़ते हैं, है ना, डीसी भी लिखते हैं। नाउ अब हमने देखा कि इतने समथिंग 2 लाख पीपल, नाउ यू कैन इमेजिन, है ना, फ्रॉम लंदन टू वॉशिंगटन डीसी, कितना लंबा सफ़र किया और इतने सारे लोग गए, जैसे गांधी जी ने दांडी मार्च की थी, है ना, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। द यूएसए हैड टू पास अ लॉ, और यूएसए की गवर्नमेंट को एक लॉ पास करना पड़ा, है ना, लॉ क्योंकि गवर्नमेंट ही बनाती है। तो कौन सा लॉ उन्होंने पास किया? गिविंग इक्वालिटी टू ब्लैक्स, अब सारे पीपल इक्वल थे, इवन वाइट एंड ब्लैक, एवरीथिंग दैट अ वाइट कैन डू नाउ अ ब्लैक कैन ऑल्सो डू, ठीक है। तो फॉर हिज नॉन वायलेंट मेथड ही वॉज अवॉर्डेड a Nobel Prize in 1964, you can see the image, है ना, he is the hero of USA, ठीक है। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग होल्ड्स 1964 नोबेल प्राइज मेडल, ठीक है, उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नाउ सम वाइट अमेरिकन्स वर स्टिल डूइंग इनजस्टिस टू ब्लैक्स, तो इन द अल्बामा स्टेट
द वाइट्स प्रिवेंटेड द ब्लैक्स फ्रॉम वोटिंग इन इलेक्शन, उनको रोका गया कि ब्लैक आप वोट नहीं दे सकते, है ना। तो मार्टिन लूथर किंग कंटिन्यूड हिज एफर्ट टू गेट इक्वल राइट्स फॉर ब्लैक इन यूएसए, सम पीपल डिड नॉट लाइक हिम एंड हिज आइडियाज़, और उनको भी क्या है मार दिया गया 1968 में। किन्होंने मारा होगा, जो उनके खिलाफ होंगे, सम वाइट वर देयर, है ना। तो वी इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट सॉक्रेट्स, है ना। सॉक्रेट्स के बाद हमने अब्राहम लिंकन हु वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, फिर हमने महात्मा गांधी अवर ऑनरेबल या फादर ऑफ इंडिया, है ना, फादर ऑफ द नेशन। तो फिर हमने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा, है ना, उन्हीं की जो है क्या कहते हैं, उन्हीं के बारे में या उन्हीं की स्टडी टीचिंग्स को लेकर के ही आज सोवियत संघ बना है, जो सोवियत यूनियन कहलाता है, हमारा रशिया पार्ट वो पूरा, ठीक है। किन्होंने डेवलप किया था उसको, लेनिन ने। आइडियोलॉजी किसकी थी, कार्ल मार्क्स की थी, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट आइडियाज़ का लेनिन ने किया था। फिर हमने पढ़ा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के बारे में, है ना, कैसे इन्होंने इक्वल राइट्स दिए ब्लैक और वाइट को अमेरिका में, ठीक है। तो थाउजेंड ऑफ ग्रेट मैन इन द वर्ल्ड हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ, मतलब ऐसा नहीं है कि यही 5 हैं, थाउजेंड ऑफ मैन वर देयर हु हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द ह्यूमन वेलफेयर एंड नोबल कॉजेज। तो वी शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, हमें उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहिए, है ना, बिकॉज वी ऑल हैव टू बिकम आइडल फॉर समवन, है ना। अगर मैं पढ़ाता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ कोई बच्चा ये सोचे हाँ ये ही इज़ माई आइडल, है ना। आई वॉन्ट इफ आई टीच एनी वन देन आई विल टीच लाइक हिम और हर, ठीक है। तो एवरी वन वर्क इन देयर ओन फील्ड। तो फिलोसोफर कौन होते हैं, वन हु डेवलप्स अ सेट ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स, ठीक है। प्लांटेशन का मतलब होता है लार्ज फील्ड में जहाँ एक क्रॉप बहुत लंबे समय तक उगाई जाती है, ठीक है। कैपिटलिस्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम पे हमने बताया, रिच पीपल थे, है ना, लैंडलॉर्ड्स। तो मूवमेंट एंड एफर्ट बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे पीपल एक मूवमेंट चलाते हैं ग्रुप करके। स्लेव आप जानते ही हो क्या होते, है ना, जो स्लेव को पेमेंट नहीं दी जाती, ठीक है, जिनको पेमेंट दी जाती है उनको सर्वेंट बोलते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वेंट एंड स्लेव, ठीक है। तो आई होप यू ऑल गॉट एवरी पॉइंट। तो बेटा पूरा चैप्टर आपको रीड करना है बिकॉज MCQs कैन बी बिटवीन द चैप्टर ओनली, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको और भी अपनी क्लास की वीडियोस जो नहीं देखी हैं तो आप इसकी वीडियो उससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक गिवन होगी। नाउ थैंक यू।